ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां आज बिहार में तमाम पार्टियों की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। पीएम मोदी, अमित शाह आज फिर से हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी की 2 और अमित शाह की 4 जनसभा होनी है। राहुल गांधी नालंदा और बरबीघा में रैली करेंगे। तेजस्वी यादव भी 9 जगहों पर जनसभा करेंगे। बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर बात करें तो बिहार चुनाव में लगातार जो है ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार इस वक्त जारी है और अब जो है बेहद कम समय चुनाव प्रचार का जो है वो भी बचा है। इस बीच पीएम मोदी की आज 2 जनसभा होनी है और गृह मंत्री अमित शाह भी 4 जनसभा करेंगे। तेजस्वी यादव भी 9 जगहों पर जनसभा करेंगे। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो पीएम मोदी, अमित शाह आज फिर से हुंकार भरेंगे। पीएम की 2 और अमित शाह की 4 जनसभा है आज। दूसरी ओर राहुल गांधी नालंदा और बरबीघा में रैलियां करेंगे और तेजस्वी यादव भी 9 जगहों पर जनसभा करेंगे। तो आज बिहार में तमाम पार्टियों की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां जो हैं वो आज देखने को मिलेंगी और आज सियासी गलियारों में हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ इस वक्त देखने को मिलेगी। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो आज जो है चुनाव प्रचार के मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी ओर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो है वो भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो चुनाव प्रचार करते हुए तमाम बड़े नेता आज नजर आएंगे। ये बड़ी अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार में 2 जनसभा करेंगे। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। पीएम की आज 2 जनसभा होगी और गृह मंत्री अमित शाह की आज 4 जनसभा होनी है। 4 जगहों पर जनसभा करेंगे वो। तो आज बिहार में तमाम पार्टियों की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, जिस तरीके से अगर आज के दिन को लेकर बात करें तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट बिहार में और राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। जी बिल्कुल, आज ये कहें कि देश की पार्टियां और जितने बड़े नेता हैं सब बिहार में हैं। ये भी राहुल गांधी बिहार में थे, आज भी राहुल गांधी बिहार में रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से। अगर बात करें केंद्रीय गृह मंत्री के, तो उन्होंने बिहार में एक तरह से डेरा डाल दिया है, वो लगातार रैलियां करेंगे। लेकिन आज की जो उनकी चुनावी रैलियां हैं महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि पहली सभा जो है वो लखीसराय में होनी है और लखीसराय से लड़ रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। और दूसरी सभा जो होनी है वो होनी है तारापुर में, यानी वहां भी डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं। यानी आज दोनों डिप्टी सीएम के लिए वोट मांगेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री आएंगे मुजफ्फरपुर, और एक तरह से कहें कि मुजफ्फरपुर और मोतिहारी का जो बॉर्डर लाइन है उसके पास ही वहां पर जाकर वो जनसभा करेंगे। यानी मोतीपुर में चीनी मिल का ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, वहां पर उनकी सभा होगी। तो एक तरह से कहें कि मोतिहारी और मुजफ्फरपुर, चूंकि मोतिहारी में जो चुनाव है वो सेकंड फेज में है, 11 तारीख को है। मुजफ्फरपुर में 6 नवंबर का चुनाव होना है। तो ऐसे में जो एक स्ट्रेटेजिक जगह है कि वहां से चाहे सीतामढ़ी हो, शिवहर हो और बगल में गोपालगंज है, तो एक तरह से कहे जाए कि वहां एक सेंटर पॉइंट है। उस जगह से इन सब जगहों को साधने की कोशिश होगी और मंच पर पूरे मुजफ्फरपुर के जो कहे कि प्रतिनिधि हैं या कहे कि प्रत्याशी हैं एनडीए के, वो सब मौजूद होंगे। तो प्रधानमंत्री की एक बड़ी सभा होनी है और दूसरी सभा जो है वो छपरा में होनी है। छपरा की लड़ाई आप जानते हैं किस तरह से, क्योंकि बीजेपी ने जो सीएन गुप्ता थे उनका टिकट काटा है सजा और कहे कि नई महिला को टिकट दिया और वहां से खेसारी लाल यादव, यानी कि जो भोजपुरी के स्टार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां जाकर वो कहे कि छपरा के आसपास, चाहे छपरा हो, महाराजगंज हो, सिवान हो, तो उन क्षेत्रों पर प्रभाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली डालेगी। और विशेष बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली होनी है तो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ये सब इलाके अगर बात करें पिछली बार के कि उत्तर बिहार में ही बीजेपी की सरकार बिहार में बनवाई थी, क्योंकि दक्षिण बिहार में उसको सीटें नहीं मिली थी, दक्षिण बिहार में उस तरह से असर नहीं हुआ था। तो ये कहे कि आज जो रैलियां हो रही है उत्तर बिहार में रैलियां हो रही प्रधानमंत्री की, तो अपने आप में बहुत खास है। दूसरी बात यह है कि जो राहुल गांधी हैं या तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव 10 सभाएं हैं, मधेपुरा से शुरू करेंगे और उसके बाद लगातार सभाएं होती रहेंगी दिन भर। 16 सभा वो ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी सभाओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि पहले 3 से 4 सभाएं कर रहे थे, कल उन्होंने 7 सभाएं की थी। और
तो आज जो है उनकी 10 सभाएं हैं और राहुल गांधी के साथ कल उन्होंने 2 सभाएं की थी। आज भी राहुल गांधी की 2 सभाएं हैं और दोनों सभाओं में माना जा रहा है तेजस्वी यादव जो है वो जाएंगे। विशेष बात ये है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, तो कल उन्होंने अपने गृह जिले यानी नालंदा जो क्षेत्र है, नालंदा में 7 सीटें हैं, 7 सीटों पर जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। 10 घंटे तक जनता के बीच में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि 7 सीटों पर उन्होंने जाकर वहां पर जो है चुनावी सभाएं की, चूंकि उनका गृह क्षेत्र है, पिछली बार एक सीट हारे थे और लगातार कहे कि पिछले 4 चुनाव में कहे कि 2005 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं वो एक गढ़ रहा है जेडीयू का, और वहां पर वो गढ़ नहीं खिसके क्योंकि वोट कम हुए हैं और इसी को लेकर जेडीयू की एक चिंता थी। इसलिए मुख्यमंत्री ने एक ही दिन में 7 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं की हैं और या यूं कह सकते हैं कि अब जब चुनाव प्रचार नजदीक आ रहा है तो पूरे चरम पर जो है, या कहें कि चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है तो पूरे पर चरम पर जो है वो चुनाव प्रचार पहुंच गया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, दूसरी ओर अगर चुनाव प्रचार को लेकर बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से जो घोषणा पत्र है वो आज जारी किया जा सकता है। इसको लेकर क्या जानकारियां हैं? देखिए, एनडीए का घोषणा पत्र जारी होने की आज सूचना आई थी, लेकिन अभी आधिकारिक सूचना उनकी तरफ से नहीं दी गई है। यानी आधिकारिक सूचना जब आएगी तभी चीजें होंगी, क्योंकि सभी नेता चुनाव प्रचार में रहेंगे और ये हो सकता है कि सेकेंड हाफ में यानी शाम के समय ये घोषणा पत्र आए। घोषणा पत्र की विशेष बात यह है कि जिस तरह से कहें कि तेजस्वी प्रण पत्र यानी कि महागठबंधन का जो है वो तेजस्वीकरण हो गया है और तेजस्वी प्रण पत्र आया है, और वो ये कहें कि महागठबंधन की ओर से, लेकिन बीजेपी की ओर से या कहें कि जेडीयू की ओर से जो संकल्प पत्र होता है वो संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और उसमें खास तौर पर चूंकि चीजें पहले से तय हैं, यानी कि पहले से घोषणा। बिल्कुल शैलेंद्र, मतलब यहाँ ऑफिशियल इंतजार करना होगा अनाउंसमेंट का कि किस तरीके से जो है